नमस्कार दर्शक गण, कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस पेरेंटिंग श्रृंखला का भरपूर लाभ आप उठा रहे होंगे और इसीलिए मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर आपके लिए सदैव नई नई विषयों पर अपना वीडियो गढ़ते रहता हूं, ताकि उन पेरेंट्स को लाभ मिल सके, उन बच्चे को, उन शिक्षक को, उन एजुकेटर को, उन ग्रैंड पेरेंट्स को भी लाभ मिल सके जो अपने संतान को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा किड्स को, छोटे बच्चे को उनसे कैसे संवाद करें, उसकी क्या कला है, जिसकी कहा जाता है कि सबसे पहले उन्हें स्वयं को संभालना है। और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने बच्चे से कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो सुना ही नहीं? क्या आपने बार बार कोशिश की समझाने की, सिखाने की, लेकिन हर बार आपके शब्द हवा में गुम हो गए? हम माता पिता हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर इंसान बने, लेकिन क्या हम उसे सुनते हैं जैसे वो चाहता है? आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं, यह एक आईना है हमारे अपने व्यवहार का और एक चाबी है हमारे बच्चों के दिलों तक पहुंचने की। एक किताब ने दुनिया भर के लाखों माता पिता की सोच बदल दी और उसी किताब का अध्ययन करके मैं आप सबों के समक्ष यह वीडियो तैयार करके आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आज हम आपको उसी की आवाज, एहसास और असर के साथ जोड़ने आए हैं। उसका नाम है पुस्तक का हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। एक मार्गदर्शक, एक रिश्ते को बदलने वाला चमत्कार। तो वीडियो को अवश्य ही अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज अपने बच्चे को पहली बार सही मायनों में समझें। बच्चे को सुनाने से पहले हमें उन्हें सुनना सीखना होगा साथियों, क्योंकि आज का बच्चा कल का नागरिक है, कल का नेता है, और जो आप बोलते हैं वही वो सोचता है। हम अक्सर बच्चे को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है, क्या हमने अपने भीतर स्वयं कभी झांका है, झांकने का प्रयास किया है? क्या हमने उन्हें सुनने का, समझने का और अपनाने का सही तरीका अपनाया है? आज हम बात करेंगे उन 6 अद्भुत सूत्रों का, की प्रिंसिपल की, जो इस महान पुस्तक में दिए गए हैं, जो न सिर्फ बच्चों से संवाद को सरल बनाएंगे बल्कि आपके परिवार में शांति, स्नेह और समझदारी की नींव भी रखेंगे। तो पहला है साथियों कि भावना को स्वीकारें, एक्नॉलेज फीलिंग्स, एक्नॉलेज इमोशंस। जब हम बच्चे को रोते या गुस्से में देखते हैं तो तुरंत कहते हैं चुप हो जाओ, ऐसी बातों पर कोई रोता है? लेकिन यह नहीं समझते कि उसके अंदर ज्वालामुखी फूट रहा है। बच्चे की भावनाएं छोटी नहीं होती, बस उसे समझा नहीं पाता। और हमें कहना है तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारा खिलौना टूट गया, मैं इसे समझ सकता हूं। और जब आप उसके भाव को नाम देते हैं तो वह राहत महसूस करता है, उसे लगता है कोई मुझे समझ रहा है। इन भावनाओं को स्वीकारना बच्चे के मन के द्वार को खोल देता है साथियों। और दूसरी बात है, आदेश नहीं, सहयोग मांगिए, इंगेज कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ओवर कमांडिंग। बच्चा रोज स्कूल जाता है, बैग इधर उधर फेंकता है और आप कहते हैं कितना बार कहा है कि बैग जगह पर रखो, और बच्चा आपको अनसुना कर देता है। तो इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं कि मुझे फोर्स पर बैग दिख रहा जो चलने में अटक सकता है, बैग कहां रखना है, तुम्हें याद है ना? बच्चा जवाब नहीं, जिम्मेदारी लेने की ओर बढ़ता है, वो सहयोग देता है क्योंकि आपने उसे नियंत्रित नहीं किया, सम्मान दिया। बच्चों में समझ होती है, बस उसे जगाने का तरीका चाहिए।
और तीसरी बात है साथियों इस पुस्तक में कि सजा नहीं, समाधान दीजिए। फाइंड अल्टरनेटिव्स टू पनिशमेंट, डिसिप्लिन विदाउट पनिशमेंट। सजा से बच्चा डरता है पर कुछ सीखता नहीं, और उसके अंदर अपराध बोध नहीं बल्कि बदला लेने की भावना जन्म ले लेती है। आपने देखा होगा, आप कभी कहिए, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि तुमने दूध गिरा दिया, अब तुम्हें टीवी नहीं देखने मिलेगी। इस तरह से हम छोटे छोटे पनिशमेंट छोटे छोटे काम पर करते रहते हैं। इसे हम दूसरे रूप से भी कह सकते हैं कि दूध गिर गया है, क्या तुम कपड़ा लाकर इसे पोंछ सकते हो? सजा की जगह हमें जिम्मेदारी देना है साथियों। बच्चे सिर्फ गलती नहीं सुधारेगा, समझदारी से व्यवहार करना सीखेगा। बच्चा गलती से नहीं डरता, आपकी प्रतिक्रिया से डरता है। और चौथी बात है साथियों, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें। इनकरेज एंड ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस। हर छोटी बात में दखल देने से बच्चा निर्भर बन जाता है, आप पर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अक्सर आपने माता पिता को देखा होगा, वो कहते हैं ऐसा नहीं करो, मैं करके देता हूं, तुमसे नहीं होगा, रहने दो। इसे ही हम दूसरे रूप से कह सकते हैं कि तुम खुद कोशिश करो, मैं यही हूं। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। इससे क्या होगा साथियों, बच्चे का आत्मविश्वास तब बनता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। और पांचवी बात है, तारीफ में गहराई होना चाहिए। प्रेज इफेक्टिवली, डिस्क्रिप्टिव प्रेज होना चाहिए। और ये तारीफ जो है केवल शाबाश या गुड बॉय गुड गर्ल तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे हम कह सकते हैं तुमने बिना कहे अपना होमवर्क किया है, यह दिखाता है कि तुम जिम्मेदार हो। तुमने झगड़े में चुप रहकर अपनी समझदारी दिखाई, बल्कि यह आसान नहीं था। विवरण में ताकत होती है। बच्चा जानता है कि उसने क्या सही किया और क्यों सराहा गया। और तारीफ जानते हैं, यह एक बीज है जो सही ढंग से बोया जाए तो आत्मसम्मान का पेड़ बन जाता है। और छठी बात है, अंतिम बात, कि बच्चों को उन सारी भूमिकाओं से, बर्डन से मुक्त करें। फ्री चिल्ड्रन फ्रॉम लेवल्स, रोल फ्री आइडेंटिटी उन्हें दें। बच्चों को नाम देना जो हम लेबलिंग कर देते हैं, यह एक अदृश्य जंजीर बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ये तो हमेशा झगड़ालू है, ये तो मूर्ख है, ये तो तोड़ देगा, वो तो कभी मदद नहीं करता। इससे बच्चा को क्या होता है, वो वही बनने लग जाता है जिसे आप बार बार बोलते हैं। इसे हम कह सकते हैं, मैंने देखा कि तुमने छोटे भाई को खिलौना दिया, तुम्हारे अंदर बहुत स्नेह है, आज तुमने सबका ध्यान रखा, यह बहुत सराहनीय है। बच्चे को उस नई छवि से देखने की हिम्मत दीजिए जिसे वे बन सकते हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि एक पिता जो रोज डांटते थे और बच्चा उनसे कट गया, पड़ोस की घटना मैं बता रहा हूं, नाम देना निजता का हनन हो जाएगा। जब उन्होंने केवल 3 दिन सुनना शुरू कर दिया, बच्चा खुद पास आकर सब कुछ कहने लगा। एक बार मां जो बार बार सजा देती थी, टीवी बंद, बाहर खेलना बंद, और जब उन्होंने जिम्मेदारी देना शुरू किया, बच्चा खुद समय पर सब हर काम करने लगा। तो बच्चों को बदलने के लिए पहले हमें बदलना है साथियों। और यह पुस्तक हमें सिखाती है कि बच्चे को कमांड नहीं, सम्मान चाहिए। हम बच्चों से नफरत नहीं करना चाहिए उनकी गलती पर, बल्कि सीखने का माहौल देना चाहिए। पेरेंट्स आर नॉट जस्ट केयर टेकर, दे आर कैरेक्टर बिल्डर्स। हर माता पिता को एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, तभी वह एक महान शिक्षक बन सकता है। अगर आपको ये बात अंदर तक छू गई हो तो आज एक वादा करके जाइए साथियों कि बच्चे को सुनेंगे, समझेंगे और एक नई दृष्टि से देखेंगे। आपके शब्दों में शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तब फैलती है जब उसमें संवेदना और समझ हो।
आज हमने सीखा कि बच्चे को सिखाने के लिए हमें पहले खुद सीखना पड़ता है। यह किताब कहती है जब बच्चे महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है तब वे खुलते हैं, सीखते हैं और खिलते हैं। तो आइए हम भी बदलें ताकि हमारे बच्चे न सिर्फ आज बल्कि कल भी हम उन पर गर्व करने का वो अवसर दे सकें। और अगर ये वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक या किसी अभिभावक के साथ इसे जरूर साझा करें और कमेंट में बताइए साथियों कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा कभी नहीं भूलेंगे ऐसा लगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो आपके जीवन और रिश्ते को अंदर से रोशन करती है। आपके शब्द आपके बच्चे की दुनिया बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक याद रखिए, बच्चा सुनना चाहता है, पर क्या आप सुनाते हैं या समझाते हैं? और इस क्रांति को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को उस हर माता पिता तक पहुंचाइए जो अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए तैयार हैं, बनाना चाहते हैं, उसके लिए उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, हृदय की गहराई से आप सबों का आभार प्रकट करता हूं और आग्रह करता हूं आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी पुश करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में फिर से इसी प्रकार की दमदार सामग्री के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं।